पहले तो लोग बड़े अच्छे होते हैं, बाद में एक्चुअल पता चलता है कि क्या है। गूगल मीट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। तो देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चल जाता है कि हाउ द पर्सनस बॉडी लैंग्वेज इज़। वही बात है कि जी मेरी कॉन्वोकेशन है, मैं फलां जो है सिटी से बिलोंग करता हूँ, तो आई वोंट बी कमिंग फॉर अ वीक। हैविंग मोर इंडक्शंस यू नीड टू सेट अप द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब कोरोना ख़त्म हो चुका है और कोरोना के ख़त्म होने के बाद क्या वाकई जो हम काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो न्यू नॉर्मल में वापस आ चुकी हैं या नहीं आई हैं। अभी भी उनको ये लगता है जैसे कोरोना जो है वो है, और बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हमारे हैं उनको ये लगता है कि वर्क फ्रॉम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए, और जो चीज़ें उनको उस टाइम मिलती थी कोविड के टाइम में वो ही मिलनी चाहिए। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन HR प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका नाम है खतीजा इरफान। खतीजा इरफान इज़ करंटली वर्किंग एज ए HR हेड एट TX लैब्स। आइए मिलते हैं खतीजा इरफान से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। खतीजा सिस्टर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। Thank you, Hassan, for inviting, and I'm also super excited to contribute towards something that I can. Great, wonderful. I'm sure this session is going to be a wonderful session. The topic is very interesting and I think they're unique as well. बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि जैसे कोविड है और कोविड के दिनों में ही हमें वो जो सारे जो पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो फैसिलिटीज़ मिलती थी जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आई मीन वर्क फ्रॉम होम और बाकी सारी चीज़ें, इवन कि उस टाइम तो लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटेट भी किया था। अब क्या ये चेंज हो गया है या लोग अभी भी समझते हैं कि नहीं यार अभी भी हमें वही चीज़ें चाहिए जो उस टाइम थी? अच्छा हसन, इट्स अबाउट द मेंटालिटी। एक्चुअली पहले द क्वेश्चन वाज कि हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे। वी विल नॉट बी हैविंग अ स्टैंड अप्स। हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ, और फेस टू फेस अगर काम नहीं करेंगे, इफ़ वील बी नीडिंग द हेल्प, हम कैसे किसी को अप्रोच करेंगे। बट नेचुरली वी हैड मेनी प्लेटफॉर्म्स। बीइंग इन IT इंडस्ट्री आपके पास ना बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आपके डेवलपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको इन चीज़ों के अंदर फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। सेकेंडली गूगल मीट जो है इट्स वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसमें हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मीटिंग्स कर सकते हैं। यू कैन गो लाइव विद वीडियो चैट्स एंड वॉइस कॉल्स एंड ऑल। तो उसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मिली है। बट जो एक ड्रॉबैक था ना वो ये था कि हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट हुआ है। हम लोग घर वालों को ये नहीं एक अंडरस्टैंडिंग कि वर्क फ्रॉम होम जो है दैट इज़ एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम। दे थिंक कि जी काम है, करना है, बट कोई बात नहीं, तुम 2 मिनट ब्रेक ले लो, ये काम कर लो। इफ़ यू आर हैविंग अ मीटिंग, एकदम से somebody pops up and start speaking, तो ये एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। फिर इसके अलावा what I personally being an HR हैज़ एनालाइज्ड कि हमारे ना जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूज़ हम अब यूजुअली वो ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इसी तरह से था वो उस टाइम भी हमें ऑनलाइन आदत तो एक्चुअल हमें वहीं से पड़ी ना ऑनलाइन जाने की। तो ये बताइए कि जो ऑनलाइन इंटरव्यू है कितना इफेक्टिव है। मतलब हम देखें ना, हम बैठे हैं तो आई कैन सी योर एक्सप्रेशंस एज वेल। तो ये वो तो वीडियो में बाकी जगहों पे जिस तरह मतलब हम करते हैं तो वो ज़रा पता चल जाता है। यहाँ तो बैठ के लोग मतलब इंटरव्यूज़ में आपको पता नहीं चल रहा तो लोग कितने फनकार होते हैं। तो किस तरह से आप वीडियो के थ्रू असेस कर लेते हैं कैंडिडेट को? अच्छा, अभी इसके अंदर भी ना रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं किसी को कह रही हूँ कि आपने वीडियो कॉल ऑन करवानी है इंटरव्यू को, डेफिनेटली वो ऑन तो करवा लेते हैं, बट वी कैन नॉट एनालाइज कि अगर एक बंदे ने साथ पे कोई एक और विंडो खोल के वो कॉपी पेस्ट कर रहा है। एंड सेकेंडली AI का बहुत बड़ा रोल अब आजकल है इसमें। यू कैन सिंपली पुट इन दैट थिंग और आपको पूरा वो आ जाता है, कॉपी पेस्ट आप कर लेते हो। बट नेचुरली इफ़ यू आर काफ़ी ज़्यादा आप कीन हो, देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको पता चल जाता है कि हाउ द पर्सनस बॉडी लैंग्वेज इज़।
तो आप उससे एनालाइज कर सकते हो. लाइक आई हैव कम अप विद फ्यू फीडबैक्स के आई थिंक ही वॉज कॉपिंग फ्रॉम समवेयर, आई थिंक समबडी वॉज सिटिंग विद हिम और हर. इसका एक जो ऑप्शन हम लोगों ने सोल्यूशन देखा है वो ये है कि एक हैकर रैंक एक वेबसाइट है, ठीक है, वो डेवलपर्स की कोडिंग वेबसाइट है. यू कैन सिंपली जस्ट सेंड दैट लिंक टू द कैंडिडेट और वो आपको फॉर्म, जब वो एक क्विज होता है एक्चुअली, चैलेंज है, बिल्कुल सही. तो जब वंस दे डन विद दैट यू कैन एक्चुअली एनालाइज द इंटरव्यू विद दैट टेस्ट. तो वो एक आपका ना रिस्क एलिमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है. आपको प्लेजरिज्म भी बताता है कि इसने कहां कॉपी पेस्ट किया है. एग्री दैट वंडरफुल है, इट्स अ ग्रेट टूल बाय द वे. अगर आपने बट इफ इट इफेक्टिवली इज यूज्ड, यस एग्रीड. लेकिन लोग हमारे बड़े फनकार हैं, वो और बीच में से कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज निकाल लेते हैं. रिस्क एलिमेंट उसमें भी है ना, यू डोंट नो हु द पर्सन इज सिटिंग बिहाइंड दैट. एग्रीड राइटली सेड. हां राइटली सेड. अच्छा अब ये बताइए कि वर्क फ्रॉम होम कोविड में तो बहुत ज़्यादा था और उस टाइम तो लोगों को आदत पड़ चुकी थी एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने की, और पर्टिकुलरली क्योंकि यू आर इन अ टेक सेक्टर, आई एम ऑल्सो इन अ टेक सेक्टर. तो बहुत सारे उस टाइम तो ये सवाल होते थे कि यार हमने ऑफिस नहीं आना, एक बहाना था कोविड का. अभी भी लोग कहते हैं हमें वर्क फ्रॉम होम दो. हाँ जी कहते हैं. असल में हाइब्रिड कल्चर हम कंपनीज ने भी बहुत प्रमोट किया है, बट वही बात है कि जी मेरी कॉन्वोकेशन है, मैं फ़लाँ जो है सिटी से बिलोंग करता हूँ तो आई वोंट बी कमिंग फॉर अ वीक, ठीक है, ईद की छुट्टियाँ हैं तो आई वोंट बी कमिंग. तो उससे ये है कि इफ़ यू कम अप लुकिंग फ्रॉम द क्लाइंट साइड द वर्क इज़ इफेक्टिव. बिकॉज जब आप घर से काम कर रहे होते हो तो योर रूटीन इज़ नॉट द सेम. For instance, if you are demanded from 9 to 5 or 9 to 6, you're not present at that time. You join by 11, 10 somewhere, or like I come up with few resources who say okay, like we'll complete our task, but we have no time for that. Like we'll be so to actually analyze those, we need tracking tools. We've actually asked few of our resources to log on to the trackers ताकि हम जब सैलरी डिस्पर्समेंट कर रहे होते हैं तो we can exactly see कि क्या है. उनको अच्छा ही लगता है वैसे बाय द वे. वो कहते हैं कि नहीं यार हम आपको ये क्यों बताएं. I mean there are many effective tool, टाइम डॉक्टर है, ताहोमीटर है, बहुत सारे ऐसे चल रहे हैं. हाँ तो क्या वो रेजिस्टेंस नहीं आती? वो कहते हैं मैडम आप ये क्या कर रही हैं. रेजिस्टेंस होती है बट इट इज़ देन अस ना हु कैन कन्विंस देम हाउ टू यूज दैट. एंड बेसिकली SOPs जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. इफ समथिंग इज रिटन इन processes, तो I don't think an employee would ever comment on that कि ये क्यों हो रहा है. You can simply just play the card with this. This is in the SOP. You have to do that. And I don't think if a person is being honest with his or her work, he would be hesitant to log his hours. So agreed. Rightly said. अच्छा अब हमें ये बताइएगा कि आप स्टार्टअप में काम कर रही हैं. आप ये बताइए कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस टाइम न्यू नॉर्मल की, उस टाइम तो कई बहुत सारे लोग घर से बैठ के काम कर रहे थे, HR डिपार्टमेंट भी बन रहा था, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. अब क्योंकि हम इन पर्सन चीज़ चल रही है ऑफिस में, किस किस्म की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब आप किसी स्टार्टअप में HR डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं? अच्छा इनिशियली वी वर द स्टार्टअप, ठीक है, माशाल्लाह वैसे TX Labs इज एफिलिएटेड फ्रॉम पास्ट 12 years. बट हम पहले ये था ना कि वी वर अंडर 30 एंड समवेयर लाइक दैट. माशाल्लाह वी ग्रोन नाउ. सो आफ्टर हैविंग मोर इंडक्शंस यू नीड टू सेट अप द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. So mashallah we've done that as well. Now we have proper standard of procedures and the policies are being implemented. But yes, having no policies and coming up with policies, people are being resistant to follow that because एक free environment बन जाता है. People are like यार it was something हम अपनी मर्जी कर रहे थे. We were a free bird and now there is someone who's actually noticing everything और हमें उन लोगों ने restrict कर दिया to some extent. तो with change there is resistance. So this is how we manage कि हम कैसे उनको convince करते हैं. जब आप कोई policy या procedure बनाती हैं तो resistance आती है, कैसे cope up करती हो उस resistance को? अच्छा I would like comment on this in a way that mashallah we have 3 directors of our company. Whenever I come up with some idea or initiative regarding the processes, one of our directors plays a devil's advocate role. So that is somewhere you will get to know कि किस हद तक की resistance आ सकती है. Agreed. So we actually sit together, define the process, then we question answer on that और उसके बाद हम उसको live करते हैं. तो अगर हम इस process से गुजरते हैं ना तो that is the point where we get somehow a little bit of
रेजिस्टेंस, क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ सॉर्ट कर चुके होते हैं. वी हैव आवर ग्राउंड्स स्ट्रॉन्ग. हाँ, एग्री. अच्छा, अब ज़रा हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट की. कुछ हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जब कोई बंदा या बंदी हायर करते हैं कैंडिडेट, तो 3-4 क्वालिटीज उस पर क्या देखती है कि यार ये चीज़ें होंगी तो मैं इसको रखूँगी. अच्छा, एक तो कोडिंग तो ऑब्वियसली बेसिक वो होती है, टेक्निकली स्ट्रांग हो. सेकेंडली हम कल्चरली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को ना वैसे मैटर करते खदीजा हैं. बड़ा मुश्किल होता है किसी को एकदम पहचान लेना. अब जैसे जब हम शादी की देखते हैं तो पहले तो लोग बड़े अच्छे होते हैं, बाद में एक्चुअल पता चलता है कि क्या है. तो कैंडिडेट का भी कुछ ऐसी है, तो किस तरह से पता चलता है कि कल्चरली फिट है या नहीं है. ऑब्वियसली वो तो एनालिसिस बेस्ड होता है. आप 100% तो नहीं उसको देख सकते, बट डेफिनेटली आपके ना बॉडी लैंग्वेज और द टोन हाउ यूर स्पीकिंग, उससे आप बहुत कुछ एनालाइज कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस हमारे बहुत प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम गो थ्रू कर रहे होते हैं. द फर्स्ट थिंग वी आस्क इज अबाउट व्हाट इज़ योर करंट सैलरी. द पीपल हु आर ऑनेस्ट वो बहुत आराम से बता देते हैं कि दिस इज़ द नंबर. आई हैव मेंट फ्यू पीपल हु आर सेइंग दिस इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, मैं तो नहीं आपको बता सकता. व्हाई वुड आई टेल यू? So we being an HR would definitely ask for that, and we say that if we have to, get into a conversation with you, we'll have to know what is your current salary and what we have to offer. That is something which is a prereq for going for an interview. That's great, wonderful. Thank you very much, Khadija, for your time, for your support and love. I mean, you're an amazing speaker, by the way. I really enjoyed the whole discussion. Thank you very much for your time. Likewise, thank you, Hassan, so much for inviting me, and I also enjoyed, sharing my insights with you. Thank you. आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह करीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. टेक केयर, बाय बाय.